वो जो वायरल हुई थी ना बाज हाफिज, तौबा बाज हाफिज की बड़ी पिटाई होगी यार, बहुत मारा जाएगा उस हाफिज को। बस नियत बांधी अल्लाह मुत्तकीन या मलून अल्लाह यार, ये कोई कुरान है? और तुम क्या करो? और बता गया 20 मिनट में तरावी पढ़ा के रख दी। हाफिज थोड़ी है, रेले है रेले, और ये रेला फूला पे बड़ी पिटाई होगी इस रेले की भी। और साथ हजरत अली बोले वल बलद तय्यब, बोले अच्छी जमीन यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले और खबीस जमीन बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती, एक दो कांस के झुंड जमा। जवाब दे दिया। बहुत सारी ऐसी आयतें अगर पूरी रात सुनाता रहूं तो तुम सुनते रहोगे, लेकिन मौजू पलटा कहां से था? तुम्हें किसी को याद है? याद है? हजरत हफ्सा झूठा। आए हाय, कुरान नहीं पढ़ती है मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, सही बता रहा हूं। पहले की औरतें थी ना, झाड़ू मार रही हैं तो कुरान, बर्तन मांज रही हैं तो कुरान, खाना पका रही हैं तो कुरान। 15-15 पारे सुबह से शाम तक 18-18 पारे पढ़ दिया करती थी। तो जब बच्चा पैदा होता था तो 15 पारों का हाफिज कुरान होता था। आज पहले कितने वली गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत, बड़े पीर साहब को, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक को, सारे वलियों को जन्म। औरत का मकाम कम है क्या? सारे वलियों को जन्म देने वाली औरत। मगर वो औरत कौन थी ये भी तो सुन लो। वो औरत वो नहीं थी जो आज मोहल्ले में कुत्ते भौंकाती फिर रही है। उसके पहनने का ढंग नहीं, ओढ़ने का ढंग नहीं, फैशनीले कपड़े, मोबाइल इतना बड़ा हाथ में घूम रही है, मोबाइल को ले हुए पता नहीं क्या तोप समझ रही है, लंगड़ी से लंगड़ी सेल्फी मार रही है। उसे पता नहीं ना कि ये सैयद साहब है, तकरीर करने गए हम एक जगह, तो गमला इधर खड़ा ना, गमला, तो गमले पे यूं टेढ़ी खड़े हो गए। मैंने कहा गिर मत जाइए, गमले पे टेढ़ी खड़े हो गए, कभी चुटिया इधर को तो कभी इधर। मैंने कहा लंगड़ी जाएगी कहां को? माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। हजरत हफ्सा ने, वो बात पूरी हो गई थी वहीं पे, समझ में आ गया, उन्होंने जूठा खाया। तो जब पता चला तो रोने लगी। तो हुजूर ने फरमाया हफ्सा तुम अपने माँ बाप को छोड़ कर आई, उससे बड़ी बात ये है। तो मैंने कहा था आज के बाद बीबियों को गाली नहीं दोगे, और बीबियां ध्यान रखेंगी। बात जो चली थी यहां से चली थी, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, है याद? अभी तो एक ही हुए और 2 बज गए, दूसरा खोलू रन दूं? 2 ही बचे हैं, फिर 2 बचे हैं और घंटे के बचे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आज जैसे मैं तुम्हारे यहाँ पहली मर्तबा आया हूं। नबी ने औरतों की वजह से उधर जन्नत, लड़कियों की वजह से, और नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। अब दूसरा खोल लो, छोटा छोटा खोलूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। अव्वल तो एक को अगर बोलता रहूं तो मुझ जैसा कमील 1 महीना गुजार देगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुनो फिर बड़े बड़े उलमा का क्या होगा? मेरे नबी फरमाते नंबर 2 वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है जरा वो भी सुन लो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला रही हो, आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बात कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, और वो माँ बाप राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता।
एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत है और एक तरफ बेटियों की वजह से जहन्नम है। सही परवरिश करोगे तो जन्नत, छोड़ दोगे तो तुम भी छूट जाओगे। वो शौहर दयूस है जो जिसकी बीबी आवारा घूम रही हो, जिसकी बीबी दूसरे मर्दों से मोबाइल पे बात कर रही हो। मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, मगर हल्के हल्के अंदाज में बताऊंगा, उसको गहराई से ले लेना। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर आज भी इसका मोबाइल नहीं छूटा। मेरा इशारा समझ रहे हो? और बाज नौजवान भी तब बुरा है कि बीबी घर में है बेचारी, शादी हो गई मगर फिर भी गैर दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा है, SMS उसके बीबी के पास पकड़े जा रहे हैं। मुझे बताओ यार, ये मेरा इशारा, बहनें बैठी है ना तो मैं हल्का बोल रहा हूं वरना गहराई से बोलता, मेरा ये इशारा पूरा समझ लेना। खुदा के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते, तुम पिछली जिंदगी से अपनी तौबा कर लो। समझ में आ रही है? और जो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बीबी बन के आई है, इसके साथ अच्छे से प्यार से मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। सही बता रहा हूं, बीबी को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, सोने जेवरात नहीं चाहिए, इससे मीठे दो बोल बोल ले तो जहां तेरा पसीना टपकेगा ये खून टपका देगा। बीबी वो चीज होती है जो शौहर की खातिर अपने भाइयों से लड़ जाए, अपने माँ बाप से लड़ जाए, अपने बच्चों तक से लड़ जाए। बीबी वो चीज। और जब तुम यार, वो बेचारी इंतजार देख रही है कि मेरा शौहर आता होगा, मैं खाना नहीं खाया उसने, और तुम जो थे दूसरी औरतों को मोटरसाइकिल पे लिए घुमा रहे हो। उसको पता चला कि फला, और बाज इतनी बदतमीज औरत है, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी दूसरे आदमियों को अपने चूल्हे पे बिठा रही। तू क्यों बिठा रही है भाई? अब दूसरे की बीबी घर में बेचारी कुड़ रही है, परेशान है, और कह रही है मैं बुला रही हूं, खुद ही आ रहा है, तो उसे रोका नहीं जा रहा, तो उससे डूब के नहीं मरा गया? शर्म हया गैरत नहीं है तुझे? जरा सी भी इतनी बेच के खा ली है? तू अपने अब्बा की शर्म कर, अम्मा के चूल्हे पे बिठा रही है गैर आदमी को, और वो भड़ुआ उसका शौहर पैसे के लालच में आंख बंद करे पड़ा। क्या बोलूं, आज आग लगा दी है समाज में, आग। बाज बहन बेटी बहुत परेशान है घर में, कह नहीं पा रही है बाप की वजह से, बाप की इज्जत है, और बाज आदमी भी बहुत परेशान है। तू चल, पहले किसी से बात कर रही थी, तेरे बाप ने शादी कर दी, अब तो तू सुधर जा, मगर बस जरा मौका मिले। ये बेचारा गैरेज में गया, काम पे गया, तू लगी पड़ी है मोबाइल पे। अब इसने 2-4 SMS पढ़ लिए, अब बता इसका काम में दिल लगेगा? ये बाहर जाएगा? बाज बेचारा सऊदी अरब चला गया, इधर दूसरों के साथ मोबाइल बन रहे, दूसरों के साथ वीडियो कॉलिंग हो रही है, दूसरों के साथ पकड़ी जा रही है। वो उधर सऊदी अरब कमाने के लिए गया, बेचारा अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है इसकी वजह से, और ये इधर गुलछर्रे उड़ा रही है। कहां मैके में गई थी, मैके में जाकर कहीं और घूम रही है। वो डूब कर मर जाना चाहिए इतनी बदतमीजी से। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत। दोनों को सुधरने की जरूरत है, दोनों को। हुजूर जो आए थे ना, तशरीफ लाए थे, सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाए। नबी के तरीके पर अगर जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे। नई नई शादी हुई है और बस बीबी को पहनाई साड़ी, वो चमकती धमकती, और उसने वो मेकअप करा, वो घोड़ों वाला मेकअप, घोड़ों वाला, समझे, मेकअप करा। जैसे जिस कलर की साड़ी है उसी कलर के ये आंख के पटले, समझे, उसी कलर के होठ है, उसी कलर की चूड़ी है, और बस बारात, पूरी बारात है, पूरी बारात में दोनों मियां बीबी उधर कुर्सी पे बैठ के एक प्लेट में हाथ पे हाथ रखे, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और बातें चल रही हैं, हाथ पे हाथ मार रहे हैं। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं का तरीका, इन बेहयाओं का, बदतमीजों का तरीका। अम्मा आई और बोली मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद, इस बुढ़िया से कहो मुंह कम फाड़, ये दामाद नहीं है, ये लफंगा लफंगा। बोला मेरी बेटी से प्यार, बहुत प्यार करता है, ये लफंगी गिरी कर रहा है, ये इसको प्यार बोलोगे क्या?
लफंगा ये लफंगा, संभालो अपने आप को। बिगाड़ तुम खुद रहे हो। औरत के पास सोने से ज्यादा कीमती चीज, कपड़ों से ज्यादा कीमती चीज, चांदी से ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर औरत के पास है तो वो उसकी इज्जत है। जिस औरत की इज्जत खत्म होगी वो औरत ही कहां रही? अब वो औरत कहां रही? फिर नाचने वाली में और उसमें फर्क क्या रह गया? यहूदियों की ये चाल थी, मिशन था कि इनकी औरतें कुरान सीने से लगाती हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं तो ये वली पैदा करती हैं, वली। उन्होंने कहा पहले ये खत्म करो। मोबाइल भेजा, पहले टीवी भेजी, फैशन भेजा, अब हो गई नंगी। अब खत्म। बाप भी है, दादा भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, शादी में सबके सामने बस मोबाइल हाथ में, दुपट्टा यहां टंगा, यहां क्या ढक रहा, आग लग जाए दुपट्टों में। आइए अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बच्चों की सही परवरिश करा करो। समझ में आ रही है? माफ करना, मैंने कुछ बातें कर्री कह दी। तीसरा कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? दो हो गए, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वद्दयूस, तीसरा वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बना हुआ है। मर्द है और कंगा लगाया पड़ा, कंगा। क्या लग रहा है बालों में? बिल्कुल छक्का बन गया, छक्का। अरे जरा सोचने की बात है यार। कंगा लगाना किसका काम है? मर्दों का, औरतों का? कानों में कुंडल पहनना किसका काम है? गले में चैन पहनना किसका काम है? हाथ में चूड़ी कड़े पहनना किसका काम है? तो औरत तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? नहीं मिला क्या? ताली बजाते हो कभी बस में नहीं मिला? सूरत बिगड़वा दी इन यहूदियों ने। और बाज बाज तो बाल कटिंग है, सर पे ऐसा रखा जैसे न्योला बैठा, न्योला न्योला यूं भर रहा है बड़े ऐसे, यहां से टकला। और बाज बाज तो जैसे वो सुअर नहीं होता, खिंजीर, नाली में से निकल गया तो पूंछ से लेकर सर तक उसके बाल यूं खड़े होते नहीं खड़े होते। देख लेना बाज नौजवान के सर पे क्या सर बना दिया यार, सुअर कट। तू तो नबी का गुलाम है यार, हुसैन पाक का गुलाम है। दे सुनी नहीं थी करबला क्यों गए थे? नबी का वायदा, नबी का दीन और इस्लाम। जब दीन और इस्लाम बचा तभी तो काबे को लोगों ने पहचाना, बुतों से हिफाजत हुई। समझे? वहां मतलब ये था। समझ में आ रही नहीं बात आपके? बिगाड़ के रख दिया, बिगाड़ के। नबी का गुलाम है यार। तू खाता तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। तेरा इंतकाल हो जाए, लोग मिट्टी दे और चर्चा हो जाए, यार गरीब था मगर था बड़ा प्यारा। वाह, गरीब था मगर आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। गरीब था मगर आज तक किसी का हक नहीं मारा। गरीब था मगर आज तक इसने बेचारे ने गुर्बत में जिंदगी गुजार दी मगर किसी का दिल नहीं दुखाया। और अपने गिरेबान में झांक के देखियो, मुझसे वायदा करो आज के बाद पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनोगे। हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करोगे, नमाजियों की, हाजियों की, इमाम की, आलिमों की, हर बड़े की इज्जत करोगे, नमाजें पढ़ोगे, अच्छा पहनावा पहनोगे, किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे, दुनिया वालों को दिखा दोगे कि नबी का गुलाम वो होता है दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और क्या करोगे? लज्जते पढ़ दूं, खत्म कर दी तकरीर मैंने, शेर पढ़ दूं, सुन लो। लज्जते लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लज्जते इश्क़
लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हज़रत